हाँ, लास्ट डे हमने ये जो मेटालिक सॉल्ट थे उसमें हमने हमने मिलाया था ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। और फिर हमने चेक किया था कि कैसा किस कलर का फॉर्म हुआ था प्रेसिपिटेशन और उसका। हाँ, वो जो भी अपना मेटालिक सॉल्ट था वो कौन से कलर का फॉर्म करता है प्रेसिपिटेशन, उसका हाइड्रोक्साइड बनता है एक्चुअल में। और फिर वो एक्सेस का जो अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड था उसमें सोलूबल था कि नहीं था, तो हमने वहां से देखा था क्या कि आपका जिंक का जो सॉल्ट था, जिंक सल्फेट, जो आपका जिंक सल्फेट था, और जो आपका लेड का जो था, कि लेड नाइट्रेट में लिया था, मतलब सॉल्ट ऑफ जिंक एंड सॉल्ट ऑफ लेड, ये क्या था, ये एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोलूबल था। और वो वहां से दो सॉल्ट फॉर्म किया था। जिंक ने फॉर्म किया था सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट जो आपका था, ये देखो यहाँ पे Na2 ZnO2। और ये जो आपका लेड था वो फॉर्म किया था सोडियम प्लम्बाइट, सोडियम प्लम्बाइट जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। और ये दोनों सॉल्ट कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। तो आपको अगर कभी ऐसा क्वेश्चन मिले जब हम लोग जिंक सल्फेट में पहले ड्रॉप वाइज ऐड किए सोडियम हाइड्रोक्साइड और फिर एक्सेस में ऐड किया, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, तो लिखना कि व्हेन sodium hydroxide is added dropwise to zinc sulfate solution, then a white gelatinous precipitation of zinc hydroxide is formed. And if in excess sodium hydroxide is added, then this white precipitate precipitate gets dissolved and a colorless salt sodium zincate is formed। ये तुम्हारा ऐसे हम लोग ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। तो इसमें जो जो घुलता है ना वो तुम्हारा मेन है इंपॉर्टेंट। तो इसमें जिंक वाला और ये लेड वाला, जो जो घुलता है मेनली उधर से ही क्वेश्चन आता है। बाकी जो नहीं घुलता है उधर से भी आ सकता है, लेकिन जो घुलता है वहां से ज्यादा चांस होता है क्वेश्चन आने का। ओके, तो ये हमने बात किया था सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और इसमें जो आपका कैल्शियम का जो सॉल्ट था, देखो सबसे ऊपर जो हमने लिया था कैल्शियम का सॉल्ट, और कहा था कि कैल्शियम का सॉल्ट आपका होता है काफी कम होता है सोलूबल, स्पेरिंगली वो सोलूबल था। अब हम लोग लेंगे जो अपना सेकेंड हम जा रहे हैं लेने रिएजेंट, वो आपका होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और फिर इसमें हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा सॉल्ट इसमें आपका इसके एक्सेस में सोलूबल है और कौन सा नहीं है। देखो यहाँ ध्यान से, तो इसमें कोई खास चेंज नहीं आता है, बस जहां पे वहां पे आपका सोडियम का सॉल्ट फॉर्म हो रहा था, यहाँ पे आपका फॉर्म होगा अमोनिया का सॉल्ट, बस इतना ही अंतर आता है। और इसमें जो घुलने वाला है वो थोड़ा सा चेंज होगा कि कौन सा आपका हाइड्रोक्साइड घुलने वाला है, तो ध्यान देना। सबसे पहले हमने फिर से लिया है आप कैल्शियम का सॉल्ट। तो कैल्शियम का सॉल्ट आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड में बिल्कुल ही नहीं घुलता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना कि ये बिल्कुल ही नहीं घुलता है। मतलब कि इसका घुलने का छोड़ो कि इसका कैल्शियम का पीपीटी नहीं फॉर्म होता है इन द केस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इन द केस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड उसका पीपीटी फॉर्म होता है, और वो एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड में काफी कम होता है सोलूबल। लेकिन इन द केस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका पीपीटी फॉर्म नहीं होता है। अब हमारे नेक्स्ट आयरन सॉल्ट में, तो जो वहां था वैसा ही सिंपल यहाँ भी आने वाला है, बिल्कुल वही आएगा। बस वहां पे जो आपका सॉल्ट फॉर्म हुआ था, तो वहां पे ये फॉर्म हुआ था सोडियम सल्फेट, यहाँ पे आपका फॉर्म होगा अमोनियम सल्फेट। बाकी देखो हर चीज ही सेम रहा है आपका, कि जब हमने लिया था FeSO4, मतलब कि हमने लिया है आयरन पे 2+, तो ये पहले ग्रीन था, और इसका जो फॉर्म होगा पीपीटी वो आपका बनेगा डर्टी ग्रीन, जो कि आपका इन द केस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यही हुआ था। और यहाँ पे सॉल्ट बन रहा है आपका सोडियम ए अमोनियम सल्फेट, जो कि है कलरलेस। और ये एक्सेस में भी इनसोलुबल ही होता है, सिमिलर एज द लास्ट केस। ओके, फिर हमने लिया है, देखो यहाँ पे सेकेंड केस में जो हमने सॉल्ट लिया है आयरन का, वो आपका फेरिक आयन है, मतलब कि उसमें आपका 3+ आएगा। तो सबसे पहले हमने लिया है फेरिक आपका क्लोराइड, और नेक्स्ट में लिया है फेरिक सल्फेट। इन दोनों केस में आयरन पे 3+ था, तो पहले जो उसका होगा सोल्यूशन तो आपका होता है येलोइस कलर का, येलो सोल्यूशन है। जब हमने उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया है तो आपका रेडिश ब्राउन कलर का फॉर्म होगा प्रेसिपिटेशन, जो कि लास्ट केस में भी यही हुआ था। तो ये बिल्कुल ही सेम था।
बस आपका जो सॉल्ट है वहाँ पे सॉल्ट बस हो रहा है, चेंज हो रहा है। वहाँ पे सोडियम का सॉल्ट था, यहाँ पे सॉल्ट है आपका अमोनिया का, सिंपल, बस इतना ही अंतर है। अब देखो नेक्स्ट अपना है कि कॉपर का सॉल्ट, और ये इस पे तुम लोग दो स्टार मार्क्स एक कॉपर वाले सॉल्ट पे, क्योंकि इस केस में कॉपर का जो सॉल्ट होता है वो इसमें एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने लिया है यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट CuSO4। अच्छा एक बात और, इन द केस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो आपका सोलूबल सॉल्ट फॉर्म होता है, सोलूबल सॉल्ट का मतलब ये हुआ कि पहले फॉर्म होगा उसका जो भी मेटालिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेशन, और जब हम एक्सेस में करते हैं ऐड अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो वहां से एक सॉल्ट बनता है और वो सॉल्ट होता है सोलूबल। तो इन द केस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड वो सॉल्ट बनता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। देखो यहाँ पे इसको ऐसे हम लोग करते हैं डिनोट इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को, ठीक है। तो अभी हम आते हैं उसके, लेकिन ध्यान रखना कि इन द केस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका जो सॉल्ट बनेगा सोलूबल सॉल्ट बाद में एक्सेस में ऐड करने के बाद वो आपका होगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो हमने लिया है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, तो पहले होगा ब्लू कलर का। उसमें जब हम लिमिटेड अमाउंट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो वहां से आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्म होगा प्रेसिपिटेशन, जिसका होता है कलर पेल ब्लू या वो हल्का ब्लू होता है, जैसा कि लास्ट केस में हुआ था वैसा यहाँ हो रहा है। और फिर यहाँ से फॉर्म हुआ है अमोनिया का सॉल्ट। लेकिन इसके बाद केस हो जाएगा चेंज, कि जब हम लोग इस मिक्सचर में एक्सेस में ऐड करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उस केस में जो आपका ये कॉपर हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ था ना, ये होता है सोलूबल। तो दिस कॉपर हाइड्रोक्साइड इज सोलूबल इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। लास्ट केस में जब हमने लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड तो वहां पे ये आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड सोलूबल नहीं होता था, लेकिन इस केस में ये सोलूबल है। ओके। और यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म होने वाला है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो देखो इसका कैसे हम लिखते हैं इसका रिएक्शन। तो जब आपको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्म होने वाला है तो आपका जो पहले स्टेप में दोनों जो आपका फॉर्म हुआ है प्रोडक्ट, तो ये हाइड्रोक्साइड प्लस सॉल्ट आप ये लेना दोनों वाला, क्योंकि यहाँ पे आपका सॉल्ट फॉर्म होने वाला है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, तो उसमें ये फर्स्ट वाले का भी आएगा एलिमेंट और ये जो सेकेंड वाले का भी एलिमेंट आने वाला है, तो आप लोग लेना दोनों वाला। तो देखो मैंने लिया है कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 प्लस अमोनियम सल्फेट प्लस हमने और लिया है एक्स्ट्रा में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ये आपको लेना है पूरा। और सेकेंड स्टेप फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, तो हमने ये लिया है दोनों वाला कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम सल्फेट, और उसमें मैंने ऐड किया है एक मिनट, हाँ, और इसमें मैंने ऐड किया है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से फॉर्म होगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड प्लस वाटर, और ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्म हुआ है इसका नाम होता है टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट। ये आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्म हुआ है टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट, इसका फॉर्मूला होता है CuNH3 4। और देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए हम लोग ये इस टाइप का शो करते हैं ब्रैकेट, ये वाला देखो, ये वाला ब्रैकेट। तो CuNH3 4 और यहाँ पे आपका आ जाएगा SO4। तो ये आपका हो गया टेट्रा एमीन कॉपर सल्फेट, इसका नाम है। और ये सॉल्ट जो होता है ये होता है सोलूबल, और इसका होता है कलर डीप ब्लू कलर, इसका होता है डीप ब्लू कलर। इसका मतलब ये होगा कि जब हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, हम लोग जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में पहले जब ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो वहां से पेल ब्लू कलर का प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है, लेकिन जब हम उसी में एक्सेस अमाउंट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो जो पेल ब्लू कलर का जो प्रेसिपिटेशन था वो आपका डिजॉल्व होके एक डीप ब्लू कलर का सॉल्ट फॉर्म करता है। या आप ऐसा बोल सकते हो कि एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने के बाद वो पेल ब्लू कलर जो होता है वो डीप ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो तुमसे ऐसा पूछ सकता है कि क्यों ऐसा हुआ है, एक्सेस अमाउंट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने से ऐसा क्या हुआ था कि उस सॉल्यूशन का कलर पेल ब्लू से डीप ब्लू हो गया। तो लिखना कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ complex salt tetraamine copper sulfate the color of the solution changes from pale blue to the deep blue। तो ये तुम्हारा हो गया पहला जो इसमें सोलूबल था।
अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। नेक्स्ट हमने लिया है जिंक वाला। तो इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में जिंक का भी तुम्हारा जो इसका सॉल्ट था, जिंक का सॉल्ट, वो भी होता है सोलूबल। अब देखो इस केस में क्या हुआ था, यहाँ पे आपका हुआ था टेट्रा एमीन कॉपर सल्फेट, तो यहाँ हो जाएगा टेट्रा एमीन जिंक सल्फेट, बाकी सब सेम रहेगा। मतलब यहाँ जो आपका सॉल्ट फॉर्म होने वाला है वो होगा टेट्रा एमीन जिंक सल्फेट, ताकि जहाँ पे कॉपर था बस वहाँ पे जिंक कर दो, तो जिंक NH3 4 और यहाँ पे SO4। हाँ, अब एक बात यहाँ पे और आएगा कि ये जो आपका जिंक का जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है टेट्रा एमीन जिंक सॉल्फेट, ये एक्चुअल में आपका कलरलेस होता है। तो इस केस में आपका ब्लू या कुछ ऐसा कुछ कलर का वो सॉल्ट नहीं फॉर्म होगा, वो आपका कलरलेस ही होता है। ठीक है। तो हम लोग बात करें थे जिंक के सॉल्ट का, तो जिंक सल्फेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पहले फॉर्म होगा वाइट कलर का फॉर्म होगा प्रेसिपिटेशन, कलरलेस सॉल्ट अमोनियम सल्फेट। जब हमने ऐड किया एक्सेस में तो वहां से आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट टेट्रा एमीन जिंक फॉर्म होगा, टेट्रा एमीन जिंक सल्फेट, और वहां से फॉर्म होगा वाटर। इस केस में जो आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हुआ है वो आपका होता है कलरलेस, कोई कलर नहीं होता है। अब हमने यहाँ पे जिंक सल्फेट लिया था, आपने अगर सॉल्ट लिया है आपका क्या बोलते हैं जिंक क्लोराइड, तो वहां पे आपका हो जाएगा ZnCl2। कुछ चेंज नहीं आएगा, जहाँ पे सल्फेट आया था वहां पे आ जाएगा Cl2। जहाँ पे आपका देखो जहाँ पे ये आपका सल्फेट आया है वहां पे आ जाएगा Cl2। तो यहाँ पे जो आपका कम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्म होगा वो होगा जिंक ऐसा NH3 4, और यहाँ कर दो Cl2, मतलब वो आपका हो जाएगा टेट्राएमीन। टेट्राएमीन आपका हो जाएगा जहाँ पे जिंक लिखा था, सॉरी जहाँ पे आपका हमारे क्या था, जहाँ पे सल्फेट था तो वहाँ लिख दो टेट्राएमीन, आपका इस पर आ जाएगा क्लोराइड। तो टेट्राएमीन जिंक क्लोराइड, टेट्राएमीन जिंक क्लोराइड, बस यही अंतर होगा कि आपने अगर जिंक का सल्फेट वाला लिया है सॉल्ट तब बनेगा टेट्राएमीन जिंक सल्फेट, आपने अगर उसका लिया है Cl2 वाला तो हो जाएगा टेट्राएमीन जिंक क्लोराइड। बस इतना ही चेंज आएगा और आपका सॉल्यूशन वो कलरलेस ही रहेगा। देखो लास्ट में अपना है लेड का, तो लेड का जो सॉल्ट होता है वो आपका होता है सोलूबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन वो होता है इन सोलूबल इन एक्सेस ऑफ इवन इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो फिर से वही सा लेड नाइट्रेट कलरलेस, वहां हमने ले लिया है, वहां हमने लिया है ये लेड नाइट्रेट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ से फॉर्म हुआ है लेड हाइड्रोक्साइड का व्हाइट चौकी प्रेसिपिटेशन, और यहाँ से तो आपका ये अमोनियम नाइट्रेट फॉर्म हो गया है, और ये एक्सेस में भी इनसोलूबल होता है। तो सिंपल सा तुमको याद ये रखना है कि इन सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक का और लेड का जो हाइड्रोक्साइड था वो एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोलूबल था। इन द केस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिंक का और कॉपर का ये दो होता है सोलूबल, और इन दोनों में कॉमन कौन सा है जिंक। देखो जिंक जो है वो तुम्हारा इन दोनों में ही होता है तुम्हारा सोलूबल। एक्सेस आपका आप ले लो सोडियम हाइड्रोक्साइड या आप ले लो एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दोनों ही केस में जिंक का हाइड्रोक्साइड सोलूबल होता है। तो ये बातें तुम लोग याद रखना, जिंक दोनों में कॉमन है। कॉपर का आपका हो जाएगा इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड और लेड का आपका हो जाएगा इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि मेरा जो मेटल आयन था वो कौन सा था। प्रेसिपिटेशन का कलर देख के हम लोग बता सकते हैं। चर्चा ऑफ एम्फोटेरिक मेटल्स, इनके ऑक्साइड एंड इनके हाइड्रोक्साइड। तो जैसे ही तुमको, हाँ, तो जहां भी ये नाम सुनने को मिले तुमको एम्फोटेरिक तुम्हारे मन में आना चाहिए, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, और टीन भी होता है। टीन भी तुम्हारा एम्फोटेरिक होता है, और भी तुम्हारे होते हैं, लेकिन हम लोग मेनली जो तुमको चर्चा करना है वो करना है एल्यूमिनियम का, जिंक का और लेड का। ये हम तीन मेटल का ही करेंगे चर्चा। हमने सॉल्ट भी हम लोग जो लेते हैं वो मेनली इन्हीं का लेते हैं। एम्फोटेरिक मेटल्स वैसे होते हैं, देखो जैसे क्या होता है, ये जो एम्फोटेरिक मेटल ये एसिड प्लस बेस
और बेस में आप यहाँ लिखना, बेस का मतलब ये करते हैं रिएक्शन विथ एल्कली या फिर स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये जो मेरे एम्फोटेरिक मेटल्स हैं ये करते हैं, दे रिएक्ट विथ एसिड, दे आल्सो रिएक्ट विथ एल्कलीज, ये दोनों के साथ करते हैं रिएक्ट, एसिड और बेस। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये ऐसे होते हैं मेटल्स जो एसिड और बेस दोनों के साथ करते हैं रिएक्शन। सिमिलरली जो इनके ऑक्साइड्स भी होंगे, जो इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो भी विथ एसिड एंड विथ बेस दोनों के साथ करते हैं रिएक्शन। और हमको इस चैप्टर में जो करना है चर्चा, वो मेनली करना है कि इनका रिएक्शन विथ एल्कलीज, विथ एसिड नहीं करना है। विथ एसिड जब हम लोग एसिड बेस पढ़ेंगे तो वहां पे अपना आएगा। तो चलो सबसे पहले हमने लिया है कि इनका एक्शन विथ हॉट एंड कंसंट्रेटेड एल्कलीज, थोड़ा सा गर्म करने के बाद जो ये कंसंट्रेटेड होते हैं अल्कली, उनके साथ ये करते हैं रिएक्ट। ऐसे इन जनरल जो आपके मेटल्स होते हैं, जैसे ये जो आप जिंक ले लो, आप ये ले लो अपना एल ले लो, ये लोग डाइल्यूट एसिड के साथ भी करते हैं रिएक्ट। आपको अगर क्लास 9 का थोड़ा सा आइडिया होगा तो ये लोग डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद सॉल्ट और वहां से हाइड्रोजन गैस करते हैं लिबरेट, ये आपके एल्यूमिनियम और जिंक। और ये मेटल हॉट एंड कंसंट्रेटेड अल्कलीज के साथ भी रिएक्शन करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। तो ये मेटल्स ऐसे हैं जो कि आपका करेंगे रिएक्शन विथ एसिड, तो वहां से ही बनाएंगे सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस करेगा लिबरेट। और जब ये हॉट एंड कंसंट्रेटेड अल्कली के साथ करता है आपका रिएक्शन, तो भी ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट करता है। लेकिन इन द केस ऑफ एसिड, आपका एसिड डाइल्यूट हो तो भी ये लोग वहां से हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ अल्कली, जो आपका बेस है या जो आपका अल्कली है, वो आपका हॉट होना चाहिए और वो कंसंट्रेटेड होना चाहिए। लेकिन इन द केस ऑफ एसिड, आपका डाइल्यूट एसिड से भी ये लोग हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। तो ये सब तुम लोग याद रखना। ओके, चलो। तो सबसे पहले चलो हमने लिया है जिंक का, और यहाँ पे जो हम लोग लेंगे हॉट एंड कंसंट्रेटेड एल्कली, वो हम लोग लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जैसा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सिमिलर होता है बिहेवियर विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी। इसमें कोई भी तुम्हारा अंतर नहीं आता है, ठीक है। तो जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक कैसा रहेगा आपका हॉट एंड कंसंट्रेटेड। तो यहां से सॉल्ट फॉर्म होता है सोडियम जिंकेट एंड प्लस यहां से हाइड्रोजन गैस होता है लिबरेट। तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसको करो बैलेंस। देखो तो ये मेरे ख्याल से हो गया बैलेंस, जिंक दो ठो सोडियम दो ठो ऑक्सीजन, हाँ बैलेंस है ये। देखो जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड हॉट एंड कंसंट्रेटेड। तो ये अब देखो यहाँ से लिखो मेटल प्लस एल्कली, और ये हमको दिया है सॉल्ट, और प्लस यहां से हुआ है लिबरेट हाइड्रोजन गैस। इस जिंक का हम लोग जब डाइल्यूट एसिड के साथ करते हैं रिएक्शन, तो वहां से भी आपका सॉल्ट बनता है और वहां से आपका हाइड्रोजन गैस होता है लिबरेट। लेकिन उस केस में आपका ये सोडियम जिंकेट टाइप का सॉल्ट नहीं बनता है। मान लो वहां पे ऐसा होता है कि जिंक प्लस HCl, तो वहां से बनता है ZnCl2, जिंक का बनता है आपका क्लोराइड, और प्लस वहां से होता है लिबरेट हाइड्रोजन गैस। वहां कुछ ऐसा होता है रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमने लिया है जिंक का रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप इसका पोटेशियम के साथ भी आप लिख सकते हो, सिमिलर जहां पे सोडियम था वहां बस कर दो आप चेंज पोटेशियम। हॉट एंड कंसंट्रेटेड, तो जहां पे सोडियम था तो वहां आ जाएगा पोटेशियम K2 ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये आपका हो जाएगा पोटेशियम जिंकेट। ये था सोडियम जिंकेट, ये आपका हो जाएगा पोटेशियम जिंकेट। बस इतना ही जानता रहता है। यहाँ भी H2 गैस, यहाँ भी H2 गैस। ये जो आपका सॉल्ट है कलरलेस, ये आपका सॉल्ट कलरलेस। ओके। तो मान लो अगर तुमसे कहीं ऐसा क्वेश्चन है कि नेम अ मेटल विच
लिबरेट हाइड्रोजन गैस विथ रिएक्टिंग बोथ एसिड एंड बेस, तो उसमें आप जिंक को भी लिख सकते हो, आप लेड को भी लिख सकते। लेड एक्चुअल में तुम्हारा एसिड से रिएक्ट करके H2 गैस नहीं करता है लिबरेट, तो आप या तो लिखना जिंक या तो लिखना अपना एल्यूमिनियम। चलो, ये जिंक हो गया। नेक्स्ट तुम ले लो लेड, तो लेड प्लस एकदम जस्ट होगा सिमिलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, हॉट एंड कंसंट्रेटेड। तो यहां से तुम्हारा फॉर्म होगा सॉल्ट सोडियम प्लम्बाइट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये जो सोडियम प्लम्बाइट है ये भी होता है कलरलेस। सेम होगा तुम्हारा विथ पोटेशियम भी, जहाँ पे सोडियम था वहां करना है पोटेशियम, तो वहां पे तुम्हारा हो जाएगा पोटेशियम प्लम्बाइट, कोई चेंज नहीं आएगा। थर्ड जो हमने लिया है मेटल्स अपना, हमने लिया है एल्यूमिनियम। देखो इस केस में तुम लोग थोड़ा सा करना है यहाँ पे चेंजेस। एक्चुअल में ये जो अपना होता है ना, ये करता है रिएक्ट विथ बॉइलिंग एंड डाइल्यूट एल्कली। ये करेगा तुम्हारा रिएक्ट विथ बॉइलिंग एंड डाइल्यूट एल्कली, मतलब कि इस केस में तुमको वाटर भी ऐड करना होगा। तुमको ये तुम्हारा बॉइलिंग और डाइल्यूट मतलब कि हमले उसमें हम डालेंगे पानी, जो मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो था पहले कंसनट्रेटेड था, उसमें हम डालेंगे पानी, पानी मिला के उसको बॉयल करेंगे और उसके बाद कराएंगे रिएक्शन। तो यहाँ पे जो तुम्हारा आएगा वो आएगा एल्यूमिनियम प्लस, आप यहाँ पे ऐड कर दो NaOH प्लस, आपको यहाँ पे वाटर भी लेना पड़ेगा, और ये आपका बॉइलिंग वाटर था, ठीक है। यहाँ से आपका होता है फॉर्म सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, नाम सुना होगा तुम लोग, NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट एंड प्लस यहाँ से भी हाइड्रोजन गैस होता है लिबरेट। देखो मैंने इसको, अब इसको बैलेंस करो तो ऑक्सीजन 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 दो ठो, यहाँ पे दो ठो ऑक्सीजन दो, और क्या हुआ भाई NaAl, यहाँ पे तीन ठो हो गया है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे तीन ठो हो गया, तो यहाँ पे तीन लगा दो, यहाँ पे लगा दो दो, यहाँ पे लगा दो दो, यहाँ पे लगा दो दो, है ना, फिर यहाँ लगा दो दो, ठीक है क्या, 2Al प्लस 2NO, हाँ अब ठीक है बैलेंस है। तो ये अपना हो गया, हाँ तो हाँ, तो ये अपना हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन, और इसका नाम होता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये भी कलरलेस ही होता है। तो ये हमने देखा कि रिएक्शन ऑफ एम्फोटेरिक मेटल विथ एल्कली। अब हम लोग करेंगे रिएक्शन ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड। तो देखो उसमें कोई खास तुम्हारा चेंज नहीं आएगा। जब तुम लेना मेटल, तो उस केस में तुम्हारा सॉल्ट बनेगा, और सॉल्ट के साथ तुम्हारा बनता है हाइड्रोजन गैस। जैसे ही तुमने इसका ले लिया हाइड्रोक्साइड, या तुमने ले लिया इसका ऑक्साइड, किसका, एम्फोटेरिक मेटल का, उस केस में सॉल्ट तो फॉर्म होगा ही, सॉल्ट के साथ साथ आपका इस बार वाटर फॉर्म हो जाएगा, मतलब सॉल्ट प्लस वाटर, जहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस था वहां पे आपका फॉर्म होगा वाटर, बस इतना ही आता है चेंज, बाकी सब चीज सेम रहेगा। चलो देखते हैं उसको। तो हमने लिया है रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड विथ अल्कलीज। चलो, तो सबसे पहले हमने लिया है जिंक ऑक्साइड।
अच्छा देखो, जिंक ऑक्साइड के बारे में एक खास बात होता है कि जिंक ऑक्साइड जब हॉट होता है ना, तब इसका होता है कलर येलो, और जब ये कूल होता है तब इसका होता है कलर वाइट। तो मान लो कि अब तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि अब मेटल ऑक्साइड which is yellow when hot and white when cold is reacted with sodium hydroxide। तो मतलब कि वो आपसे बात कर रहा है जिंक ऑक्साइड का। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड प्लस हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ध्यान से देखो कि जब पिछले केस में हमने सिर्फ जब जिंक लिया था, तो सिर्फ जिंक लिया था तो वहां पे मेरा फॉर्म हुआ था सोडियम जिंकेट और प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे हमने लिया है जिंक ऑक्साइड, तो यहाँ फॉर्म होगा सोडियम जिंकेट और प्लस वाटर, बस वाटर वाला में चेंज है। वहां पे था गैस हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका बन जाएगा वाटर। मतलब कि Na2ZnO2 सॉल्ट सेम रहेगा, प्लस प्लस तुम्हारा यहाँ से हो जाएगा वाटर H2। इसको बैलेंस कर दो। मान लो दो यहाँ लगा दिए हम, दो सोडियम, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन तो यहीं पे है, तीन तीन तीन, दो और एक तीन है। ठीक है क्या, देख तो, चेक कर तो, बैलेंस है, बैलेंस है। तो देखो ये तेज, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया है सोडियम जिंकेट, फिर से तुम्हारा हो जाएगा कलरलेस, और प्लस वाटर यहाँ पे हो गया। अब तुम्हारा सेम केस होगा कि आपने अगर जिंक का हाइड्रोक्साइड लिया तो सेम चीज होगा, सोडियम जिंकेट प्लस वाटर। बस इसको अब बैलेंस कर लो। तो टू यहाँ था ही, टू तो कर ही दिया है, तो यहाँ पे दो 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 चार, यहाँ पे इस बार दो आ जाएगा, हो गया बैलेंस। तो सिंपल सी कहानी है। चलो, नेक्स्ट हमने लिया है लेड का, लेड ऑक्साइड। तो यहाँ से नहीं है बैलेंस, ठीक तो है बे, ठीक तो है, देख दो यहाँ पे और दो यहाँ पे, चार ठो। देखो, नेक्स्ट हमने लिया है लेड ऑक्साइड। अच्छा, ये जो लेड है ना ऑक्साइड, इसका होता है कलर येलो, इसका होता है कलर येलो। और ये आपका, इसको मान लो वाइट, कुछ मेंशन नहीं किया तो वाइट मान लेंगे जब ये कोल्ड था। और ये जो आपका लेड ऑक्साइड है, इसका होता है कलर आपका येलो। तो यहाँ से बनेगा लेड प्लम्बाइट कलरलेस एंड प्लस वाटर, बैलेंस है मेरे ख्याल से। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि मान लो कि यार क्वेश्चन ऐसे आए कि एक मेटालिक ऑक्साइड था जिसका, जो कि कलरफुल था, और जब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से किया है रिएक्ट, या वो जब एल्कली से किया है रिएक्ट, तो एक कलरलेस सॉल्ट बनाया है। तो आप उस मेटल ऑक्साइड का नाम बोलो तो आप उसको लेड ऑक्साइड बोल सकते हो, या आपसे बोलेगा कि आप वो रिएक्शन लिखो तो आप ये लिखना। यहाँ पे जो मेरा लेड ऑक्साइड था वो था कलरफुल, उसका कलर था येलो, और जब उसको हमने एल्कली से कराया है रिएक्ट तो मेरा जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है वो हुआ है कलरलेस। यहाँ पे देखो तो पहले वाइट था कलरलेस, येलो से कलरलेस। ठीक है, ओके। आप चाहो तो इसके जो हाइड्रोक्साइड के लिए भी आप लिख सकते हो, उसमें कोई कष्ट नहीं है। उधर क्या आया था, हाँ, Na2 लेड PO2 प्लस 2H2, फिर से वही आ जाएगा, सोडियम प्लम्बाइट प्लस वाटर, और फिर से जो आपका सॉल्ट फॉर्म हुआ आपका कलरलेस ही है। और लास्ट लिख लो, इन द केस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो Al2O3 प्लस NaOH, यहाँ तुम्हारा फॉर्म होगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस वाटर, बैलेंस नहीं है। यहाँ पे लगा देते हैं अगर दो हम,
तो दो दो चार, चार एक पाँच, पाँच तीन, दो यहाँ लगा दो। तो दो हाइड्रोजन, दो दूनी चार, पाँच। सोडियम दो ठो, सोडियम दो ठो। अब मेरे ख्याल से है बैलेंस से। Al2O3 प्लस टू, Al2O3 टू NaOH, हाँ ठीक है, बैलेंस है। तो ये फिर से आपका फॉर्म हुआ है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये आपका फिर से कैसा है, इसका कलर होता है वाइट। ये जो आपका ये था Al2O3, इसका भी होता है कलर वाइट। तो वाइट था ऑक्साइड, वाइट आपका सॉल्ट भी फॉर्म हुआ है। यही सब तुम्हारा बेसिक कहानी था एम्फोटेरिक का। जब तुम्हारा खाली आए मेटल तो वहां फॉर्म करना सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जब तुम्हारा आए ये ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड तब तुम फॉर्म करना सॉल्ट प्लस वाटर। और इसमें कोई खास बात नहीं आता है। चलो एक दो क्वेश्चन इस पे हम लोग देख लेते हैं। राइट बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जेंस। नंबर ए, जिंक सल्फेट से जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड से सोडियम जिंकेट। नंबर बी, कॉपर सल्फेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट सल्फेट। तुमको इसका बैलेंस इक्वेशन लिखना है। देखो सिंपल सी कहानी है। जो पहला वाला है तो वहां पे हम लोग क्या लेंगे, देखो यहाँ पे जिंक था, और ये, और हमने ये सीखा है कि जो अपना जिंक होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और आपका इन कहाँ पे ये जो अपना वो था, कौन सा था रे वो, इन सेकेंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दोनों में होता है सोलूबल, लेकिन इन द केस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्ट फॉर्म किया था वो था कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। लेकिन यहाँ पे जो मेरा सॉल्ट है वो सिंपल सॉल्ट है, मतलब यहाँ हम लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला। और ये जो अपना कॉपर सल्फेट था तो ये होता है, देखो यहाँ पे आपका फॉर्म हुआ है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, तो यहाँ पे लेंगे हम लोग NH4। वो चला जल्दी से सब लोग इसको कर दो, सॉल्व कर दो जल्दी से।